नमस्ते एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 19 नया रास्ता, अध्याय 19 नया रास्ता का। तो लास्ट चैप्टर नंबर 18 में हमने देखा था कि मीनू ने वकालत का जो दूसरा वर्ष होता है, सेकेंड ईयर ऑफ लॉ, वो भी प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण कर लिया था, दैट इज पास कर लिया था। और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 19 में आएंगे अमित के घर पे। अमित के घर पे क्या हाल है, अमित का पता हो तो उसका रिश्ता टूट चुका था और मायाराम जी के घर में अब क्या हालत है वो हम देखते हैं। ओके, प्लीज डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जब से अमित का रिश्ता टूटा था तभी से मायाराम जी के घर में उदासी छा गई थी। तो मायाराम जी के घर का माहौल कैसा था? मायाराम जी के घर में उदासी, सैडनेस, उदासी मीन सैडनेस, तो बहुत ज्यादा हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं था, सब कुछ सैड सैड सा था क्योंकि अमित का रिश्ता टूट चुका था। अमित की माँ तो यह सपने सजोए बैठी थी कि जब अमित की दुल्हन घर में आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी। अमित की माँ उदास क्यों थी? अमित की माँ तो ये सपना सोचोए मतलब वो सोच के बैठी थी, वो शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि अमित की शादी होगी, उसके घर पे बहू या अमित की दुल्हन मीन्स डॉटर इन लॉ आएगी, तब उसके घर की रौनक, दैट इज द ग्रेस, मतलब एक सब अच्छा अच्छा सा हो जाएगा। इस तरह से अमित की माँ बहुत एक्साइटेड थी उसकी शादी के लिए। और जब अमित का रिश्ता टूट चुका है तब हर घर में पूरी तरह से उदासी छाई हुई है, उदासी, सैडनेस। तो घर का माहौल कैसा था? आंसर, उनकी बेटी का अधिकतर समय, उनकी बेटी, किसकी बेटी? अमित की माँ की बेटी। अमित की माँ का यहाँ नाम नहीं दिया गया है कहीं भी, तो अमित की जो सिस्टर है उस, तो ये माँ के बारे में कहा जा रहा है कि वह उसका सारे सपने उसने जो सजोए थे, जो जो उसने सोचा था अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी बहू के बारे में, तो अब बहू तो आई नहीं घर में और वो अकेलापन महसूस करती थी। क्यों लोनलीनेस? क्यों? क्योंकि उनकी बेटी मधु का अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम, कॉलेज में और पढ़ाई में ही लगता था। इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या अरमान थे उनके। अरमान मतलब बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी विशेष थी, तो वो सारी इनकम्प्लीट सी रह गई, तो वो बहुत सैड फील कर रही है। माया राम जी और अमित तो सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते थे। सो दिस वॉज द नंबर वन रीजन अमित की माँ की उदासी का कारण। और नंबर टू रीजन, माया राम जी और अमित मतलब उसके हस्बैंड और उनका बेटा तो फैक्ट्री चले जाते थे, मधु अपने कॉलेज चली जाती थी। अकेलेपन में उन्हें बहू की कमी विशेष रूप से अखरती थी। बहू की कमी विशेष रूप से अखरना मतलब फील होना, टू मिस समवन, विशेष रूप से मतलब स्पेशली उनको अकेलापन, लोनलीनेस फील होता था घर में जब सब लोग अपने अपने काम से चले जाते थे। कितनी ही बार उन्होंने अमित की शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु अमित चुपचाप उनकी बातें सुनकर इधर उधर हो जाता, उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। तो अमित की माँ ने बहुत बार ट्राई किया तैयार करने की कोशिश, मतलब शी ट्राइड कि अमित किसी तरह शादी के लिए, मैरिज के लिए रेडी हो जाए, बट अमित इधर उधर की बातें सुनकर, चुपचाप बातें सुनकर इधर उधर हो जाता, मीन्स कहीं ना कहीं अमित उनकी बातों को इग्नोर कर देता था और मना कर देता था और उनकी बातों का सही ढंग से उत्तर नहीं देता था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मीनू का सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है और अमित के घर में अभी भी अमित की शादी की ही बातें चल रही है। सुबह लगभग 11 बजे का समय था। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे। मधु कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, तभी पोस्टमैन ने घंटी बजाई। पोस्टमैन घंटी बजाई मतलब रिंग किया, घर पे कोई डोरबेल बजाई उसने, कोई तो आया। कौन आया था? मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, इसलिए किसने दरवाजा खोला? इसलिए माता जी ने, अमित की माँ ने दरवाजा खोला। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। लिफाफा मीन्स एनवलप, एनवलप। तो माता जी ने दरवाजा खोला। तो यहाँ पे अगर पूछते हैं कि जैसे पोस्टमैन ने घंटी बजाई, मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी इसलिए माता जी ने दरवाजा खोला, पोस्टमैन क्या संदेश लाया था?
वी विल सी माता जी की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया मीन्स उनका रिएक्शन क्या था माता जी का। और माया राम जी के घर का वातावरण कैसा था हमने पहले ही देखा कि सैड था, उदास था। क्यों, उसके रीजंस भी देखे, नंबर 1, नंबर 2 रीजंस। ओके, तो किसने दरवाजा खोला? दरवाजा माता जी ने खोला। क्यों? क्योंकि मधु को कॉलेज जाने की जल्दी थी, मतलब उसको कॉलेज जाना था, और तो माता जी ने खोल दिया दरवाजा। कौन आया था दरवाजे पे? दरवाजे पे पोस्टमैन आया था। क्या लेकर? एक लिफाफा लेकर। लिफाफा किसका था? उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा, उन्होंने, अमित की माँ ने, तो वे प्रसन्न हो गई। अमित की माँ का रिएक्शन कैसा था? वे प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। भतीजा मीन्स नेफ्यू, मीन्स माता जी के ब्रदर का सन। ओके, माता जी के ब्रदर का बेटा, सन। तो अमित के मामा, मामा मीन्स मैटरनल अंकल, अमित के मामा का बेटा, तो मैटरनल कजिन हुआ अमित का। तो भतीजा, यहाँ पे भतीजे का मतलब है अमित की माँ के भाई का बेटा। ओके, तो भतीजा मीन्स नेफ्यू। उनके भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। कितनी प्रसन्न थी वे आज। वे उनको अपने भाई के पास गए हुए कई वर्ष हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे शादी में जाएगी, तब कुछ दिनों के लिए वहां रुकेगी। माता जी की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया मीन्स हाउ शी रिएक्टेड। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनके भाई के बेटे जिसका नाम है दीपक, उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड था। एंड उसको अपने भाई, माता जी को अपने ब्रदर के घर पे गए हुए कई साल हो गए थे, बहुत सारे वर्ष हो गए थे, और घर में ऐसे भी उदासी का माहौल था। तो वे खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। क्या प्रतिक्रिया थी? प्रसन्न हो गई कि इस बार वे शादी में जाएंगे, तो वो कुछ दिनों के लिए, फॉर फ्यू डेज, वे अपने भाई के घर पे रुकेंगी। तभी कॉलेज के लिए तैयारी करते हुए मधु ने पूछा, मम्मी जी किसका पत्र आया है? माँ प्रसन्नता पूर्वक बोली, हैप्पीली, पत्र नहीं कार्ड आया है, तुम्हारे दीपक भैया की शादी है। शनिवार की शादी है और रविवार को प्रीति भोज है। शादी सैटरडे शनिवार की है, और रविवार को प्रीति भोज। प्रीति भोज शादी के बाद जो खाना सबको, लोगों को सोसाइटी में खाया जाता है, खिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीति भोज। पर मम्मी मैं तो वहां नहीं जा पाऊंगी, मेरी तो परीक्षा शुरू हो जाएगी, मधु कुछ उदास सी होकर बोली। कार्ड को देखकर कौन उदास हुआ? क्यों? कार्ड को देखकर मधु, अमित की बहन मधु उदास हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी, और दीपक भैया की शादी सैटरडे शनिवार की थी, और रविवार को प्रीति भोज था, मतलब 2 डेज का फंक्शन था। तो वह शादी अटेंड नहीं कर पाएगी, इसलिए मधु उदास हो गई। तो दिस इज द आंसर। यदि तुम्हारी परीक्षा होगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी? मतलब इफ तुम्हारी एग्जाम्स है तो इवन आई वोंट बी एबल टू गो। नहीं मम्मी आप तो चल ही जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी, परीक्षा होने के कारण मेरा तो जाना संभव नहीं हो सकेगा। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक भैया की शादी में जरूर जाऊंगी, मामा जी के पास गए कई वर्ष हो गए। अच्छा मम्मी अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। यह कहकर मधु बैग हाथ में लिए कॉलेज के लिए चल दी। ओके, तो मधु ने अपनी बात क्लियर कर ली कि मैं यही रहूंगी, आई वोंट गो, बट यू गो एंड अटेंड द दीपक्स मैरिज। तो आप जाओ। ऐसे भी मधु सैड भी है, उदास भी है, क्योंकि वो मामा जी से मिलना भी चाहती थी, बहुत साल हो गए, और वो शादी में नहीं जा पा रही है दीपक भैया की। एंड ये कह के मधु कॉलेज के लिए चल दी। माँ इस बात को सोचकर ही बेचैन थी कि वे दीपक की शादी में जा पाएगी या नहीं। माँ बेचैन क्यों थी? माँ अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी, एंड शी वॉज नॉट वेरी श्योर। तो वो अभी भी नहीं समझ आ रहा था उसे कि क्या वो शादी में जा पाएगी या नहीं। जैसे ही घड़ी में टक टक की आवाज हुई, उसका ध्यान घड़ी की ओर गए। घड़ी, वॉल क्लॉक। घड़ी में दोपहर का 1 बज गया था, 1 o'clock आफ्टरनून।
दोपहर के भोजन के लिए, तो लंच टाइम हो गया, तो दोपहर के आफ्टरनून के भोजन के लिए, लंच टाइम के लिए अमित का घर आने का समय हो गया था। अमित उसके पिताजी के साथ फैक्ट्री जाता है, तो आफ्टरनून में वो घर लंच के लिए आता है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी, डोरबेल। अमित ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, मेज टेबल पर कार्ड रखा देखा तो माँ से बोला, मम्मी आज ये कार्ड कहाँ से आया है? इस शनिवार को दीपक की शादी है, उसका ही कार्ड आया है। किसने किससे कहा? अमित की माँ ने अमित से कहा कि दीपक की शादी है, उसका इनविटेशन कार्ड आया है। दीपक की शादी है? अच्छा, कब की है उसकी शादी? कब की है? डेट एंड टाइम एंड सब कुछ तू ही कार्ड पढ़कर देख लेना। अमित ने कार्ड पढ़कर मेज टेबल पर रख दिया। इतने में माँ रसोई घर दैट इज किचन में उसके लिए खाना लंच लेने के लिए चली गई। अमित माँ के पीछे पीछे रसोई घर तक पहुंचा और उनसे बोला, मम्मी आज बहुत तेज भूख लगी है। तेज मतलब वेरी हंग्री। तेरा खाना लेने ही तो मैं आई हूँ बेटे, माँ ने बड़े प्यार से कहा। अमित मेज पर बैठा खाना खाने लगा, स्टार्टेड हैविंग हिज लंच। तभी माँ भी उसके पास बैठ गई। बैठे बैठे वह न जाने किन विचारों में खो गई और एकटक अमित की ओर देखती रही। ओके, योर क्वेश्चंस। माँ एकटक अमित को क्यों देख रही थी? वह क्या सोच रही थी? एकटक मतलब स्टेयर कर रही थी एंड कुछ सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग समथिंग। और वो अमित खाना खा रहा था। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। वह डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है एंड माँ उसे दूर से देख रही है और कुछ सोच रही है। ओके, तो माँ क्या सोच रही थी? जब अमित ने महसूस किया, रियलाइज्ड कि माँ एकटक उसकी ओर निहारे जा रही है, निहारे टू सी, टू देखना, उसने रहा न गया और वो पूछी, बेटा मम्मी आप क्या देख रही है? ये सुनकर उसकी तल्लीनता भंग हो गई। तल्लीनता भंग, भंग होना मतलब ब्रेक होना। तल्लीनता मतलब वो जिस तरह से इन्वॉल्व होके उसे देख रही थी, तो उसका कंसंट्रेशन वो कुछ मतलब वो ब्रेक हुआ। वो जो इन्वॉल्वमेंट था वो वो चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, कुछ तो है मम्मी। अब इस तरह लगातार लगातार मतलब कंटिन्यूअसली। क्या देख रही है मेरे चेहरे पर? चेहरे मतलब फेस पर, मतलब आप मेरे चेहरे पर क्या देख रहे हो? मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे एक जैसा? आप क्या सोच रहे हो? बेटे मैं यह सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 वर्ष छोटा है। छोटा है मतलब दीपक इज 2 years यंगर देन यू। तो दीपक तुमसे 2 साल छोटा है, उसका विवाह हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, पर तुम उससे बड़े होते हुए भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है। कहते कहते माँ काफी उदास हो गई थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अमित की माँ अमित की शादी करवाना चाहती है। अमित इज नॉट क्वाइट रेडी फॉर द मैरिज, वो बात टाल देता है। दीपक की शादी का कार्ड आया है, दीपक इज यंगर, वो अमित से 2 साल छोटा है, उसकी शादी हो रही है। यह सब सोच के माँ फिर से उदास हो गई। अब इतनी परेशान क्या हो रही है मम्मी? इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी, ट्रबल। अमित ने अपने गले का ग्रास सटकते हुए कहा, गले का ग्रास सटकते हुए कहा, क्योंकि जो वो बाइट लिया था, जो च्यू कर रहा था, वो उसने अपने थ्रोट के अंदर लेके, मतलब ही वॉज च्यूइंग समथिंग, तो वो बाइट उसने फिनिश करके कहा। ग्रास मीन्स इन हिंदी वी कैन से निवाला। बेटे धनीमल जी के यहाँ से तुम्हारा रिश्ता क्या छूटा कि अब तुम शादी के लिए तैयारी नहीं हो रहे? धनीमल जी, जो फ्लैट की बात हो रही थी, डाउरी की बात हो रही थी और अमित का रिश्ता धनीमल की बेटी से हो रहा था, वो नहीं हो पाया, तो अब तुम शादी के लिए तैयारी नहीं हो रही है। ऐसे क्या बात है बेटे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? यहाँ मीनू की बात नहीं हो रही है। ओके, यहाँ धनीमल जी की बेटी की बात हो रही है। मीनू के साथ तो रिश्ता खाली बात हुई थी, रिश्ता तय नहीं हुआ था। सो ये ध्यान रखिए कि यहाँ धनीमल जी की बेटी की बात हो रही है। मम्मी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, परंतु अभी यह विचार छोड़ दिया है। अमित बेटे, मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है। हु इज मधु? मधु इज अमित की छोटी सिस्टर। योग्य मतलब उस वो भी अब बड़ी हो रही है, इवन उसकी भी शादी करवानी है, उसकी भी अब शादी करना चाहती हूँ, परंतु मैं यह चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम आयु में, आयु मतलब एज, तुम
एज में मधु से 7 वर्ष 7 इयर्स बड़े हो। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि मधु की शादी में भी मैं सब काम अकेले नहीं कर पाऊंगी, बहू घर में होती तो काफी काम कर लेगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। ओके, माँ अमित की शादी क्यों करवाना चाहती थी? मधु से पहले उसकी शादी क्यों करवाना चाहती थी? देयर आर 2 रीजंस। पहली बात, माँ अमित की शादी करवाना चाहती थी क्योंकि अमित की शादी के लिए वो चिंतित थे, क्योंकि धनीमल जी की बेटी के वहां से जब से उसका रिश्ता टूटा है, अमित इज नॉट रेडी, वो शादी के लिए तैयार नहीं है, तो वो उसकी शादी कराना चाहती थी। सेकेंड रीजन, मधु से अमित 7 वर्ष बड़ा है और मधु भी अब शादी के योग्य हो गई है, क्योंकि वो भी कॉलेज जा रही है, वो भी बड़ी हो गई है उस जमाने के हिसाब से, जो एक कंसिडर करते हैं कि दिस इज द एज ऑफ मैरिज, तो उस हिसाब से मधु भी बड़ी हो गई है, ऐसा अमित की माँ को लगता है। तो दिस वाज द सेकंड रीजन कि अमित मधु की भी शादी करवानी थी और वो उससे पहले अमित की शादी कराना चाहती थी। नंबर 3, वो पहले इसलिए शादी करवाना चाहती थी क्योंकि जब मधु की शादी होगी तब बहुत सारा काम रहेगा, प्रिपरेशंस रहेंगे। पहले के जमाने में ऐसे मैरिज हॉल वगैरह नहीं रहते थे, मोस्टली सारे फंक्शंस घर में ही करते थे, तो बहुत सारा काम होगा। तो उस वक्त बहू बहू मीन्स अमित की जो वाइफ होगी, डॉटर इन लॉ घर की, वह बहुत मदद कर पाएगी। ये भी थोड़ा ऐसा समझा के माँ कहीं ना कहीं बेटे को समझा रही है, उसको रेडी कर रही है शादी के लिए। ओके, अभी आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, मेरे चक्कर में उसकी शादी क्यों रोकती है? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, अमित ने दृढ़ता पूर्वक कहा। वेरी फर्मली अमित ने अपना डिसीजन सुना दिया। व्हाट वाज उसने क्या डिसाइड किया था? ओके, उसने कह दिया था कि पहले मधु की शादी हो, मेरी छोटी बहन की शादी पहले करवा दीजिए, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी शादी का इरादा क्यों नहीं है, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। देख बेटा, अब मुझे दीपक की शादी में कानपुर जाना है। उन दिनों मधु की परीक्षा भी चल रही होगी, अब तुम ही बताओ कि मैं उसे किसके पास छोड़कर जाऊं? माँ कहीं ना कहीं अपने बेटे को कन्विंस कर रही है कि तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं है। एंड हियर द आंसर एक और है कि दीपक की शादी कहाँ हो रही थी? दीपक की शादी कानपुर में हो रही थी। माँ को कानपुर जाना था और मधु की एग्जाम्स चल रही थी, तो मधु नहीं आएगी, तो मधु को अकेले घर पे छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए भी उसे वो कन्विंस कर रही थी कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तो उसे मैं किसके पास छोड़ कर जाऊंगी? इस समस्या का समस्या प्रॉब्लम समाधान सॉल्यूशन भी हो जाएगा। आप इस बात की अभी से क्यों चिंता करते हैं? यह कहकर अमित अपने काम पर चला गया। अमित ने कहा इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे कि मधु घर पे अकेले कैसे रहेगी। एंड वो वहां से चला गया। ही वेंट। माँ अमित के इस बिहेवियर से विस्मित अमेज्ड सी खड़ी रह गई। उसके व्यवहार में यह परिवर्तन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अमित पहले तो कभी भी उनकी बात को इस तरह से नहीं टालता था, टालना टू अवॉइड, परंतु अब उसे क्या हो गया? अचानक उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे? माँ को चिंता क्यों हो रही थी अमित के व्यवहार से? माँ को लग रहा था कि अमित का व्यवहार बदल चुका है, बिहेवियर में चेंजेस आ गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हमेशा शादी की बात टाल देता है। टालना मीन्स टू इग्नोर कर देता है, एंड इस व्यवहार के कारण माँ को चिंता हो रही थी। तो आंसर उसके इस परिवर्तित व्यवहार से परिवर्तन चेंज्ड बिहेवियर, ओके, से उनके मन में अनेक क्वेश्चन उठने लगे। कहीं अमित ने शादी का विचार तो नहीं त्याग दिया? सो यू कैन कंटिन्यू द आंसर टिल हियर कि वो सोचने लगी थी। नंबर 1 कि कहीं अमित ने कभी शादी ही नहीं करूंगा। त्यागना मीन्स टू रिजेक्ट, मतलब छोड़ देना, समथिंग छोड़ देना। विचार तो नहीं त्याग दिया। सेकंड, मतलब उसने डिसाइड तो नहीं कर लिया कि आई वोंट गेट मैरिड, कभी ना कभी मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा उसने सोच तो नहीं लिया। या फिर सेकंड रीजन कि कहीं उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो, इसलिए लव मैरिज या सम सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि उसने कोई और लड़की पसंद कर ली हो, शायद इसलिए वह माँ से ये बात बार बार टाल रहा है। तो दिस वेर द 2 क्वेश्चंस
चेंज्ड बिहेवियर को लेके उसकी माँ के मन में आ रहे थे। वे अपनी विचारधारा थिंकिंग प्रोसेस में तल्लीन थी, इन्वॉल्व थी, कि उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना वह सुरेंद्र से जाकर अमित के बारे में बात करे। सुरेंद्र तो अमित का घनिष्ठ क्लोज फ्रेंड है, वेरी बेस्ट फ्रेंड है। शायद वही अमित के विचारों से अवेयर हो। इस समय माँ ने ऐसा क्यों सोचा? हुई सुरेंद्र? यस, सुरेंद्र इज नीलिमा's हस्बैंड एंड अमित का बेस्ट फ्रेंड। हुई सुरेंद्र? नीलिमा का हस्बैंड और अमित का घनिष्ठ मित्र। तो उसने सोचा कि लेट्स मीट सुरेंद्र। तो शायद उसको अमित का जो विचार है, उसके जो सोच है कि व्हाट इज द रीजन तो बिहाइंड दिस प्रोसेस चेंज्ड बिहेवियर, तो वो शायद उससे अवेयर हो, उसके थिंकिंग से। तो उसने सोचा कि सुरेंद्र से जाके मिला जाए। इस समय घर पे अकेली होने के कारण उसका सुरेंद्र के घर जाना संभव नहीं था, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया कि 1-2 दिन में, मतलब विद इन 1 or 2 days उसके घर अवश्य जाएगी, सुरेंद्र के घर अवश्य जाएगी। Okay, now we will continue this in the next video, chapter number 20. Keep reading. Bye bye.